नमस्कार दर्शकों, एमपी सोशल इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। हम आपको लिए चलते हैं आज की ताजा खबरों की ओर। श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव स्मृति साहित्य सम्मान का आयोजन साहित्यकार सुनील शर्मा की 5 कृति विमोचित। समाज को किया समर्पित साहित्य चेतना साहित्यिक संस्था का शानदार आयोजन। चेतना साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में स्थानीय पीजी कॉलेज स्थित ऑडिटोरियम में स्वर्गीय प्रतिभा श्रीवास्तव स्मृति साहित्य सम्मान में विमोचन समारोह नगर पालिका अध्यक्ष शिवाकांत मिश्रा, पूर्व विधायक श्रीमती साधना, स्थापक वरिष्ठ साहित्यकार प्रकाश चंद्र डांगरे एवं चेतना के संरक्षक मनिंद्र डागा के आतिथ्य में तथा वरिष्ठ साहित्यकार कुशलेंद्र श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती की प्रतिमा पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। श्रीमती प्रतिभा श्रीवास्तव की स्मृति में प्रतिभा साहित्य सम्मान भोपाल की ख्याति लब्ध युवा महिला साहित्यकार श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव को प्रदान किया गया। मंचासीन अतिथियों ने श्रीमती कीर्ति श्रीवास्तव को स्मृति चिन्ह, शॉल और श्रीफल सम्मान पत्र एवं नगद राशि प्रदान की। तदुपरांत नगर के साहित्यकार सुशील शर्मा की 5 कृतियां दोहा दिवाकर, दोहा संग्रह, कुमुदनी कुंडलियां संग्रह, गोविंद गीत, दोहा में गीता, नन्ही बूंदें छड़िकाएं, शक्कर के दानी लघु कथा संग्रह का विमोचन करतल ध्वनि के बीच मंचासीन अतिथियों द्वारा किया गया। चेतना संस्था द्वारा शॉल, श्रीफल एवं सम्मान पत्र के साथ उनका सम्मान किया गया। कार्यक्रम का संचालन विजय बेशर्म ने किया और आभार प्रदर्शन नगेंद्र त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम में जिले से आए श्रोताओं की गर्मामयी उपस्थिति रही। मध्य प्रदेश के द्वारा आयोजित हुआ है, क्या विशेष है इस कार्यक्रम में और क्या महती आवश्यकता आज के समय में साहित्य के रूप में? देखिए, चेतना तो लगातार 15 वर्षों से लगभग हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। छोटे बड़े हर साल 25-30 आयोजन हम लोगों के होते हैं, लेकिन वर्तमान में ज़रूरत यह है कि हम आम आदमी को साहित्य से जोड़ें और ऐसा साहित्य का सृजन हो जिससे आम लोग जुड़ भी सकें। दोनों बातें हैं, साहित्यकार की भी उतनी जिम्मेदारी है जितनी की जिम्मेदारी एक आम पाठक की है। कहीं ना कहीं साहित्यकार से पाठक दूर हो गया है और उस पूरी खाई को पाटने के लिए आवश्यक है कि ऐसे आयोजन होते रहें। उसी प्रयास में हम लोग लगे हुए हैं विगत बहुत लंबे समय से, और हमारी पूरी टीम अच्छा काम कर रही है। प्रशांत जी हैं, ब्रज भाई हैं, पोसराज जी और तमाम लोग, और हम कोशिश करेंगे कि भविष्य में और अच्छे आयोजन हम कर सकें। मैं विजय नाम गाड़ावाड़ा नगर साहित्यिक रूप से बहुत समृद्ध क्षेत्र है। यहाँ निरंतर साहित्यिक गतिविधियाँ होती हैं और कोरोना काल में जिस ढंग की परिस्थितियाँ निर्मित हुई, जिसमें हमारी श्रीमती जी का भी निधन हुआ, इसके साथ साथ जो संवेदनाएं, संस्कृति, संस्कारों का क्षय हुआ है, हम अब ये संकल्प के साथ आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं कि हम उन संस्कारों को, संस्कृति को, परंपराओं को फिर से जीवंत करने का प्रयास करें। वैचारिक क्रांति साहित्यकार ला सकता है। समाज में साहित्यकार की भूमिका वैचारिक क्रांति लाने की होती है, और यदि साहित्यकार वैचारिक क्रांति के माध्यम से एक बार पुनः संस्कार और संस्कृति की दिशा में अपने साहित्य का सृजन करेगा तो निश्चित रूप से समाज आज जिस संक्रमण काल के दौर से गुजर रहा है उससे बाहर निकलने का प्रयास करेगा। बाहर की संस्कृति हम कितना ही फैशन के रूप में ओढ़ लें, पर वो हम आत्मसात उनको कभी नहीं कर सकते। हमारी अपनी मूल संस्कृति, हमारे मूल समाज की संरचना, हमारे मूल नैतिकों की संरचना, ये तमाम चीज़ें मिलके एक सभ्य और विश्व गुरु जिस देश को हम बोलते हैं वो बनाने की दिशा में आगे बढ़ती है। तो हमको निश्चित रूप से पूरे देश में इस बात के जागरण करना पड़ेगा, साहित्य के माध्यम से जागरण करना पड़ेगा कि हम इस अपसंस्कृति को खत्म करने का प्रयास करें और अपने साहित्य को नई दिशा, नई सोच, नई विचारों के साथ समाज के सामने प्रस्तुत करें। ऐसे कार्यक्रमों के माध्यम से ये संदेश समाज तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। 5 पुस्तकों का विमोचन हुआ, समाज के लिए आप निरंतर साहित्य के रूप में कार्य करते आ रहे हैं, क्या विशेष है इन पुस्तकों में और क्या प्रेरणादायी है युवाओं के लिए? देखिए, साहित्य संवेदनाओं को जागृत करता है। प्रत्येक साहित्यकार का ये फर्ज बनता है कि वह अपने साहित्य में संवेदनाओं को स्थान दे और ऐसा सृजन करे जिससे कि देश, समाज और व्यक्ति को एक नई दिशा मिल सके। और मेरी इन कृतियों में मैंने यही संदेश देने की कोशिश की है, और भविष्य में भी जो मेरा सृजन रहेगा वो देश हित में, समाज हित में और व्यक्ति हित में रहेगा। देखिए, ये कोरोना काल के समय में हमारे गाड़ावाड़ा के वरिष्ठ साहित्यकार जो पूरे देश और प्रदेश में एक अपनी अलग पहचान रखते हैं, कुशलेंद्र श्रीवास्तव जी, एक त्रासदी ऐसी हुई कि प्रतिभा भाभी जो कि सदैव जो नए हमारे साहित्यकार हैं उनको स्नेह आशीर्वाद देती थी, उनका उत्साह बढ़ाती थी,
और वो उस कोरोना काल में काल कलवित हो गई और चली गई। उस स्मृति को चिर स्मृति बनाने के लिए हमारे आदरणीय कुशलेंद्र भैया ने ये तय किया, हम सब ने मिलकर ये तय किया, चेतना परिवार ने ये तय किया कि प्रतिवर्ष, क्योंकि वो अब हमारे बीच में नहीं है लेकिन उनकी स्मृतियां हमारे बीच में हैं, उनकी स्मृति को सदैव अपने हृदयांगम रखने के लिए ये निर्णय लिया कि हम लोग प्रतिवर्ष एक महिला साहित्यकार को प्रदेश की जिनकी विशिष्टताएं उनके अंदर समाहित हैं, उन विशिष्टताओं को ध्यान में रखते हुए हम उनका प्रतिवर्ष एक सम्मान समारोह चेतना के माध्यम से करेंगे। और आज उसी क्रम में हमने भोपाल की वरिष्ठ साहित्यकार कीर्ति श्रीवास्तव जी का सम्मान किया है और हमने इसके माध्यम से प्रतिभा भाभी को सभी लोगों ने श्रद्धा सुमन अपने अर्पित किए हैं। और इस साहित्य समागम से एक नई चीज़ हमेशा कुछ सीखने को मिलती है। जैसा भैया ने संस्कारों की बात की है, अभी कीर्ति जी ने संस्कारों की बात की है, तो निश्चित रूप से ये मंथन और चिंतन निरंतर चेतना के माध्यम से पूरे वर्ष चलता है और हर महीने कुछ ना कुछ गतिविधियां होती हैं। लेकिन ये कार्यक्रम अपने आप में एक अद्भुत कार्यक्रम, एक अद्भुत कार्यक्रम, एक श्रद्धा भाव का कार्यक्रम, एक श्रद्धांजलि का कार्यक्रम, एक प्रतिभा को निखारने और उभारने का और उनका सम्मान करने का कार्यक्रम था। आज चेतना संस्था के माध्यम से प्रतिभा सम्मान था और निश्चित ही हमें बहुत अच्छा यहाँ पर प्रतिभाओं का सम्मान करने का मौका मिला और बहुत अच्छे साहित्यकारों को सुनने का भी मौका मिला। और निश्चित ही साहित्य में भारत की संस्कृति और संस्कार छुपे रहते हैं। हम उस माध्यम से भारत को कैसे साहित्य के माध्यम से और अच्छा बनाएं, समाज को और अच्छा बनाएं, क्योंकि साहित्य समाज का दर्पण है, प्रतिबिंब है और उसको साहित्य के माध्यम से ही तराशा जा सकता है। तो हम सब की ये कोशिश रहती है। बहुत अच्छा प्रोग्राम था, यहाँ सबसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। ऑडिटोरियम का यह कार्यक्रम कब होगा जब आपकी एक पुस्तक का विमोचन शुरुआत होगी? ये तो मैं नहीं कह पाऊँगी, लेकिन यह है कि सबका सानिध्य और सद्भावना मिलती रहे। कोशिश करूँगी कि समाज को कुछ अच्छा दे सके। और हाँ जी, मैं बहुत ही खुशी हुई मुझे। और सबसे बड़ी बात यह है कि मुझे जिन नाम से सम्मानित किया गया है उनको मैं बहुत सम्मान देती थी और देती हूँ, उनसे मिली भी हूँ और आज उनकी कमी यकीनन मुझे बहुत अखरी है। और सबसे अच्छी बात है जो कोरोना काल में अभी कुशलेंद्र जी ने जो बात कही कि हम जो संस्कार खोते जा रहे हैं, और मैं सभी साहित्यकारों से ये अपील करना चाहूँगी कि उनकी तरफ से भी और अपनी ओर से भी कि वाकई में एक बहुत अच्छी बात कही कि कोरोना काल में जो हमने अपने संस्कार खो रहे हैं और खोते जा रहे हैं या बहुत ज़्यादा विकृति पैदा हो रही है आज के मानव में, तो उसे दूर करें और ये हम हमारे साहित्यकार लोग दिए कि बीड़ा उठाएं और हमारी आज की पीढ़ी में संस्कार रोपित करें। इससे बढ़कर और कुछ नहीं हो सकता। और इस कार्यक्रम का मुझे लगता है मूल उद्देश्य भी यही था कि हम कोरोना से जो हमने अपने आप को खो दिया है, हम बिछड़ गए हैं, वो फिर से एक हो जाएं। धन्यवाद। आज की तमाम खबरों के लिए बस इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी हुई खबरों के लिए आप हमारी वेबसाइट www.socialindianews.in पर सर्च कर सकते हैं। साथ ही हमारे YouTube चैनल सोशल इंडिया न्यूज पर आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। आज की तमाम खबरों के लिए फ़िलहाल इतना ही। देश दुनिया की नई खबरों में पुनः आपसे होगी मुलाकात। धन्यवाद।